मैं सोचती रही कि क्या वाकई कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें याद दिलाएं कि हम कभी कितने खुश थे, और फिर वो अचानक से वापस आ जाएं, जैसे वो मौसम की कोई पुरानी खुशबू जो कहीं दबी रही हो। वैसे भी बचपन की दोस्ती का अपना ही अलग मज़ा होता है ना? खासकर जब वो दोस्त तुम्हारी जिंदगी में इतने सालों बाद लौट आए और सब कुछ फिर से वही पुरानी धुन पर चलने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से मेरी जिंदगी में आएगी। कॉलेज की लाइफ में इतने साल बीत गए थे और हम दोनों तो जैसे कोई अलग ही दुनिया में थे। मैं मुंबई में एक होटल में काम कर रही थी, रोज़ाना की उस भागदौड़ में उलझी जहां हर किसी के पास अपनी कहानी थी पर किसी के पास वक्त नहीं। तब अचानक एक दिन मेरी छोटी सी दुनिया में तूफान आ गया। वो मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त आर्या एकदम से मेरी नौकरी के ऑफिस में फिर से मिली। हाँ, सही सुना आप, ऑफिस में। मैं उस दिन कॉफ़ी ब्रेक ले रही थी जब मैंने उसे देखा। उसने भी मुझे देखा और फिर धीरे से वो मुस्कुराए, जो इतनी सालों बाद भी उसी मासूमियत से भरी थी जैसे वो कोई टाइम मशीन लेकर आई हो। आर्या और मैं बचपन में एक साथ पढ़ते थे। हमारा मोहल्ला छोटा था और हमारी दोस्ती इतनी गहरी कि हम सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ वजहों से हमारा संपर्क टूट गया। मैं मुंबई चली आई थी और वो अपने शहर में ही रह गई। सालों तक हमने एक दूसरे का नाम भी शायद ही लिया, पर अब उस ऑफिस की कॉर्नर में खड़ी आर्या ने मेरी सारी यादों को हिलाकर रख दिया। उसकी आंखों में वही चमक, वही पुरानी बातें जो हम दोनों ने बचपन में कही थीं, और वो हंसी जो कभी मुझे सबसे ज़्यादा खुश करती थी। लेकिन क्या हम दोनों अब भी वही लोग थे जो बचपन में थे, या वक्त ने हमें बदल दिया था? मैंने खुद से सवाल किया, क्या ये महज एक संयोग है कि वो आज मेरे सामने खड़ी है, या शायद हमारी किस्मत ने फिर से हमें मिलाने की कोशिश की है? उस दिन ऑफिस के बीच में मेरे दिल ने एक बार फिर से धड़कना शुरू किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई साल पहले हुआ करता था। और वो पहला पल जब उसने मेरी तरफ देखा, बस वहीं से मेरी कहानी फिर से शुरू हुई। क्या आप भी कभी किसी ऐसे पल से गुजरे हैं जब पुरानी यादें अचानक से जिंदगी में फिर से दस्तक देती हैं? मैं उस दिन से लेकर आज तक उसके वापस आने का मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। और यकीन मानिए, सफ़र उतना आसान नहीं था जितना लगता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बचपन की वो दोस्त मेरी ज़िंदगी में लौट आई और कैसे उन पुरानी यादों ने फिर से मेरे दिल को छू लिया। उस दिन ऑफिस में जब मैंने पहली बार आर्या को देखा, मैं सच में कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिल तो जैसे धड़क रहा था, लेकिन दिमाग हड़बड़ा रहा था कि क्या कहूँ क्या करूँ। मैं बस खड़ी थी, कॉफ़ी की कप हाथ में लिए, और वो सामने। इतने सालों बाद, लेकिन एकदम वैसे ही जैसे कभी कुछ बदला ही न हो। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना सच हो गया हो, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज़ में वही मिठास थी जो बचपन में इतनी करीब महसूस होती थी। बचपन में तो हम घंटों बातें किया करते थे, पर अब ऑफिस में ये पहली मुलाकात। सब कुछ इतना अलग लग रहा था। मैं भी यही सोच रही थी, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वो पल था जैसे हमारे बीच की सारी दीवारें अचानक टूट गई हों। हमने एक दूसरे की आंखों में वो बातें पढ़ लीं जो हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा थीं। उसकी वापसी मेरे लिए एक तरह का एहसास था जो मैं लंबे वक्त से दबाती आई थी। मैंने कभी नहीं माना था कि मैं उससे कितना जुड़ी हुई थी, पर अब जब वो सामने थी तो दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसने इतनी दूरियां बना ली थीं। कुछ दिनों में ही हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। ऑफिस में छोटे छोटे ब्रेक्स में, कॉन्फ्रेंस के बाहर कहीं भी मिल जाते तो बस बातें करने लगते। पता नहीं ये क्यों था, पर मैं उसकी हर बात सुनना चाहती थी। उसकी हंसी, उसकी आदतें, उसका वो अंदाज जो मुझे बचपन से याद था। एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद उसने पूछा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ बात करनी है। मेरी तो पूरी दुनिया ही बदल गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी और हम निकले उस छोटे से कैफ़े की तरफ। सो ऑफिस के पास था। वहाँ की हल्की रोशनी और सुकून ने हमारी बातें और भी दिल से जुड़ी बना दी। तुम्हें पता है, मैं कभी ये सोचती थी कि तुम्हें वापस मिलेगा या नहीं, उसने धीरे से कहा। उसकी निगाहें मेरी आंखों में थीं और मैं समझ रही थी कि ये बातें सिर्फ दोस्ती की नहीं थीं। मुझे भी ऐसा लगता था कि हम जैसे दो अलग अलग रास्तों पे चल पड़े हैं, पर लगता है कि दिल की आवाज़ ने हमें फिर से मिलाया, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और फिर बोली, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं था, बस वक्त ने हमें थोड़ा दूर कर दिया था। मैं भी अपनी सारी भावनाओं को छुपाए नहीं रख सकी। मुझे भी बहुत याद किया तुम्हें, पर डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। हम दोनों की बातें धीरे धीरे उस गहरे एहसास में बदल गईं जो बचपन की दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। वो एहसास जो बताता था कि हम अब सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए बहुत कुछ थे।
उस रात जब मैं घर लौटी तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो खुशी जो किसी नए सफ़र की शुरुआत हो। मैं सोच रही थी कि हम अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से उस मोड़ पर ला पाएंगे जहां हमारे दिल साथ मिल गए थे। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजरे। ऑफिस में हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं और बाहर भी हम अक्सर साथ समय बिताने लगे। कभी मॉल, कभी सिनेमा, कभी बस मुंबई की उस रौनक में खो जाते। हर पल, हर छोटी मोटी मुस्कुराहट ने हमारे बीच की दूरी कम कर दी। लेकिन साथ ही मेरे मन में एक डर भी था। क्या लोग समझेंगे? क्या ये रिश्ता जो बचपन की मासूम दोस्ती से कहीं ज्यादा है वो हमारे लिए आसान होगा? क्या हम दोनों अपनी जिंदगी में इस नए रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे? एक दिन जब हम दोनों बारिश में भीगते हुए उस पुराने पार्क में बैठे थे जहां हम बचपन में घंटों बिताया करते थे, मैंने उससे सवाल किया, आर्या तुम क्या सोचती हो? हम क्या कर रहे हैं? और ये सब आगे कैसे जाएगा? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लगता है कि जो भी हो हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि हम फिर से दूर हो जाएं। मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो भी हो। उस बात ने मेरा दिल झकझोर दिया। मैं महसूस कर सकती थी कि वो भी मेरे जैसे ही महसूस कर रही है। उस दिन बारिश की बूंदों के बीच हमारी नज़रों ने कुछ कहना शुरू किया था जो शब्दों से परे था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। ऑफिस की राजनीति, समाज की सोच और हमारे अपने डर, सब कुछ हमारे बीच दीवारें खड़ी कर रहा था। हमें पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हम तैयार थे लड़ने के लिए। फिर एक शाम जब ऑफिस के बाद हम साथ कॉफ़ी पी रही थीं, उसने अचानक मुझसे कहा, क्या तुम भी उसी तरह महसूस करती हो जैसे मैं करती हूँ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है? मेरे दिल ने एक ज़ोरदार धक्का मारा। मैं झिझकी, फिर धीरे धीरे कहा, हाँ, मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी और अब जो तुम मेरे सामने हो तो कुछ और ही महसूस होता है। उसने मेरी हाथों को थाम लिया। तो फिर हम इस नए सफ़र को साथ शुरू करें? मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। हाँ चलो साथ चलते हैं। उस पल ऑफिस की भीड़, मुंबई की उस तेज़ रफ्तार, सब कुछ दूर हो गया। बस हम दोनों और हमारे बीच वो अनकहे एहसास। बचपन की दोस्ती अब एक खूबसूरत प्यार में बदल रही थी। मैंने सोचा शायद यही वो पल है जिसका मैंने इंतज़ार किया था। उस दिन से मेरी जिंदगी में एक नया रंग घुल गया और मैं जानती थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत थी। उस शाम के बाद से हमारी जिंदगी में एक अलग ही रिदम आने लगी। ऑफिस में भी हमारी नज़दीकियां छुपी छुपाई नहीं रहती थीं, लेकिन हम दोनों ने कोशिश की कि सब कुछ सहज और स्वाभाविक लगे। कभी कभी तो लगता था कि हमारी बातें, हमारी हंसी और वो छोटी छोटी झलकियां हमारे बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा देंगी। एक दिन मैं ऑफिस के कैंटीन में अकेली बैठी थी, ज़बारिया आई और बोली, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ भीड़ बहुत है, कुछ बात करनी है। उस वक्त मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, जैसे वो कुछ कहने से पहले हिचकिचा रही हो। हम दोनों बाहर निकले और पास के एक पार्क में बैठ गए जहाँ शाम की ठंडी हवा चल रही थी। वो जगह बचपन की यादें ताज़ा कर देती थी, जहाँ हम घंटों खेलते सपने देखते। तुम्हें पता है, उसने शुरू किया, मुझे अपने बारे में बहुत सोचने का मौका मिला जब मैं वापस आई। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे और कुछ जवाब भी। मैं उसकी बात सुन रही थी, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। ये कुछ जवाब क्या होंगे? क्या वो भी वही महसूस करती है जो मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता हमारे लिए आसान नहीं होगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो सामने आएगा, लोगों की राय, समाज की सोच, ऑफिस की बातें। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन आंखों में सच्चाई थी। मैंने उसकी बात को दिल से लगाते हुए कहा, मुझे भी लगता है हम दोनों के बीच कुछ खास है और मैं नहीं चाहती कि हम इसे खो दें। लेकिन क्या हम दोनों इतना साहस रख पाएंगे कि दुनिया की नज़रों से और अपने डर से लड़ सकें? वो मुंह छुपाकर हंसती। साहस की तो बात है, मुझे लगता है हमारे पास वो है, क्योंकि जो लगाव है वो सिर्फ दोस्ती का नहीं। मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर खुद को पूरी तरह जिंदा महसूस करती हूँ। हमें अपनी भावनाओं को छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। उस शाम पार्क की बेंच पर बैठे बैठे हमने अपनी कहानी के नए अध्याय की शुरुआत की। एक दूसरे की आंखों में देखकर बिना बोले सब कुछ कह दिया। फिर कुछ दिन ऐसे गुजरे कि हम उस नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑफिस में जब सबकी निगाहें हम पर होती तो मुझे थोड़ा डर लगता, लेकिन आर्या के साथ होने पर वो डर कम हो जाता। उसकी मौजूदगी मुझे हिम्मत देती थी। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों मुंबई की किसी छोटी सी गलियों में घूम रहे थे। बारिश हो रही थी और चारों तरफ पानी की बूंदें टपक रही थीं।
मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी भीगी हुई जुल्फों में वो चमक और मुस्कान जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती थी। मुझे ये बारिश बहुत पसंद है, उसने कहा, जैसे ये सारे गम धोकर ले जा रही हो। मैं बोली, तुम्हारे साथ ये बारिश और भी खास लगती है। उसने मेरी हाथ पकड़ ली और दोनों खड़े होकर उस बारिश में भीगने लगे। लोग हमें देख रहे थे पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उस पल सिर्फ हम थे और उस बारिश की ठंडक में छुपा हमारा प्यार। पर धीरे धीरे हमारे रिश्ते की असल परीक्षा शुरू हुई। एक दिन ऑफिस में कुछ सहकर्मी हमारी बातचीत सुन गए। अफवाहें उड़ने लगीं। मैं महसूस कर रही थी कि अब हम सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं जी सकते। बाहर की दुनिया हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। आर्या ने मुझे एक दिन कहा, हमारे रिश्ते को लेकर बातें हो रही हैं। मैं जानती हूँ ये मुश्किल होगा, पर क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन से हम दोनों ने फैसला किया कि हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। हम अपने रिश्ते को छुपाने की बजाय उससे जुड़ी हर चुनौती का सामना करेंगे। ये डर कि लोग क्या कहेंगे हमारे प्यार के रास्ते में रोड़ा नहीं बन पाएगा। एक शाम जब हम दोनों ऑफिस से बाहर निकले, मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने कहा, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मैंने भी उसे गले लगा लिया। और तुम्हारे साथ हर खुशी पूरी। वो प्यार जो बचपन में शुरू हुआ था अब एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था। मैं जानती थी कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब हमारे दिलों में वो एहसास था जो हमें हर बार एक दूसरे के करीब लाएगा। और यहीं से मेरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां बचपन की दोस्ती ने प्यार का रंग लिया और मुंबई की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में हमारा रिश्ता अपनी जगह बना रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में अभी तो शुरुआत है। हमारी जिंदगी में जो नया रंग घुल रहा था, उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही थीं। ऑफिस के छोटे छोटे किस्से, अफवाहें और कुछ सहकर्मियों की तकरार ने हमारे रिश्ते की परीक्षा लेना शुरू कर दी थी। पर मैं और आर्या दोनों जानते थे कि जो हम महसूस करते हैं वो इतना मजबूत है कि हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन ऑफिस के लंच ब्रेक के समय मैं और आर्या एक साथ टेबल पर बैठे थे। तभी हमारी बातों पर एक सहकर्मी का ध्यान गया। उसने थोड़ा इशारा किया और कुछ लोग धीरे धीरे हमारे आसपास आ गए। मेरी सांसें अटक गईं। मैं देख रही थी कि उनके चेहरों पर हैरानी और कभी कभी तंज भरी मुस्कुराहट थी। आर्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ठोस हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, तुम घबराओ मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उस रोज़ मैंने जाना कि प्यार सिर्फ दिलों को जोड़ता नहीं बल्कि हिम्मत भी देता है। हम दोनों ने अपनी बातों और मौजूदगी से साफ कर दिया कि हम अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने एक साथ ऑफिस के बाहर कॉफ़ी पीने का निर्णय लिया। उस शाम की ठंडी हवा और कैफ़े की हल्की रोशनी में हमने अपनी ज़िंदगी के उन पन्नों को खोलना शुरू किया जिन्हें कहीं छुपा रखा था। तुम्हें याद है बचपन में हम कितना सपनों की दुनिया में रहते थे? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो सपने हकीकत बनने लगे। हम पर यह हकीकत कुछ ज़्यादा ही जटिल लग रही है। मैंने भी हंसते हुए कहा, हाँ, पर मुझे अच्छा लगता है कि हम साथ हैं। मुश्किलें हों या खुशियाँ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। हमारी बातें गहराई में उतर रही थीं। मैंने महसूस किया कि उस कैफ़े की दीवारें हमारे दिलों की धड़कनें सुन रही थीं, जैसे हमने उन गुप्त ख्वाबों को जुबां दी हो जिन्हें हम दोनों ने कभी किसी से साझा नहीं किया था। उस शाम के बाद हमारी दोस्ती से बढ़कर जो रिश्ता था उसने और भी मजबूती पाई। हम एक दूसरे के लिए एक सहारा बन गए थे। रोज़ाना की भागदौड़ में भी हम एक दूसरे की मुस्कान में सुकून ढूंढते थे, लेकिन बाहर की दुनिया हमेशा हमारी समझ से परे थी। एक दिन जब मैं अपने घर पर थी तो मेरी बहन ने मुझसे इस बारे में बात की। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है, मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे लिए नया है, पर याद रखो, परिवार की सोच भी मायने रखती है। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी घबरा गई। परिवार मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फैसले से उन्हें कोई तकलीफ हो, पर मेरे दिल की आवाज़ भी सुननी थी। मैंने बहन से कहा, मैं भी नहीं चाहती कि किसी को दर्द दूं, पर अब मैं अपनी खुशी भी तलाशना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे मुझे समझें जैसे मैं अपनी ज़िंदगी समझ रही हूँ। बहन ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस वक्त लगेगा। ये सुनकर मेरे दिल ने राहत की सांस ली। मैं जानती थी कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास हिम्मत थी। आर्या के साथ बिताए हर लम्हे ने मेरी ताकत को और बढ़ाया। एक दिन जब हम दोनों साथ आसमान की तरफ देखते हुए बैठे थे, मैंने उससे कहा,
क्या तुम सोचती हो कि हम इस दुनियावी जंजाल से निकल पाएंगे? उसने मुझसे आंखें मिलाई और बोली, हम करेंगे। क्योंकि प्यार वो ताकत है जो हर दीवार को गिरा सकती है। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया। उस वक्त मुझे पता था कि चाहे जो भी हो हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। आने वाले दिनों में हम दोनों ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। हम ज्यादा खुलकर एक दूसरे के बारे में बात करने लगे और अपनी भावनाओं को पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे। साथ ही हम ये भी जानते थे कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक दिन ऑफिस में हमारे बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जो मैं हमेशा से चाहती थी। जब मैंने आर्या को ये बताया तो उसकी खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। उसने कहा, मैं जानती थी कि तुम ये कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ एहसास ही नहीं, सपोर्ट भी होता है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए थे। शाम को जब हम साथ कॉफ़ी पी रहे थे, मैंने कहा, तुम्हारे साथ होने से मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। आर्या ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, और मैं भी। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा से खोज रही थी। मैंने उसकी निगाहों में देखा और इस बार डर नहीं, सिर्फ प्यार था। उस प्यार की मिठास में हमने एक दूसरे को पक्का वादा किया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम साथ चलेंगे। वो रात हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने जाना कि प्यार की असली खूबसूरती मुश्किलों में भी एक दूसरे का साथ निभाने में है। मुझे पता था कि हमारी कहानी अभी बहुत लंबी है, लेकिन मैं तैयार थी हर मोड़ पर उसके साथ होने के लिए। क्योंकि जब दिल मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। और इस तरह बचपन की दोस्ती ने हमारा प्यार बनाया जो अब किसी भी तूफान से लड़ने के लिए तैयार था। उस शाम जब हमने अपने दिलों की बातों को शब्दों में पिरोया, मुझे लगा था कि अब हर चीज़ आसान होगी। पर जिंदगी के रास्तों में हमेशा फूलों की चादर बिछी नहीं होती। अगले कुछ हफ्तों में मुझे एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां हमारे प्यार की परीक्षा ले रही थीं। एक दिन ऑफिस में जैसे ही मैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए बाहर निकली, मैंने देखा कि कुछ सहकर्मी मेरी और आर्या की तरफ बातें करते हुए देख रहे थे। उनकी निगाहों में वो तंज और जज्बाती सवाल साफ दिख रहे थे। मेरा दिल बैठने को था, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वहीं से मुझे पता चला कि अफवाहें फैल चुकी हैं। आर्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, पर साथ ही एक तरह का दृढ़ निश्चय भी। उसने जिद्दी अंदाज में कहा, हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए, हम सच हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन इस बात का असर हमारे रिश्ते पर पड़ना शुरू हुआ। एक दिन ऑफिस में हमारी बॉस ने मुझे बुलाया। उसकी बातों से साफ था कि वो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ सुन चुकी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी निजी जिंदगी है, लेकिन ऑफिस में ये बातें ठीक नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि ये स्थिति काम पर असर नहीं पड़ेगी? मैं उस वक्त चुप हो गई, क्योंकि मुझे समझ था कि ये उनकी आपत्ति नहीं बल्कि समाज की सोच की परछाई थी। पर मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, मैडम, हम अपनी जिंदगी और काम दोनों में पूरी लगन से जुड़े हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी निजी जिंदगी ऑफिस के काम को प्रभावित नहीं करेगी। उस दिन के बाद मैं खुद को और मजबूत महसूस करने लगी। आर्या ने भी मेरा बहुत सहारा दिया। जब भी मैं उदास होती, वो मुझे याद दिलाती कि हम साथ हैं और कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों मरीन ड्राइव पर घूम रहे थे। समंदर की ठंडी हवा में वो मेरे कंधे से लगकर बोली, मुझे डर लगता है कि क्या हम इस दुनिया के लिए ज़्यादा अलग हैं? मैंने उसकी बात को समझते हुए कहा, हम अलग हो सकते हैं, लेकिन ये अलगाव हमारे प्यार को कमज़ोर नहीं कर सकता। जो दिलों को जोड़ता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम हमेशा ऐसा सोचती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ होने से मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। उस रात मरीन ड्राइव की रोशनी में हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो प्यार देखा जो शब्दों से परे था। हमारी बातचीत में अब एक गंभीरता थी, एक समझ थी कि ये रिश्ता सिर्फ खुशियों का नहीं, संघर्षों का भी होगा। फिर एक दिन मुझे घर पर अपने माता पिता से इस बारे में बात करनी पड़ी। मैं डर रही थी कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। मैंने धीरे से कहा, माँ पापा, मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहती हूँ। उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी और मैं उन्हें आर्या के बारे में बताने लगी। उनके चेहरे पर उलझन थी, पर उन्होंने मुझे रोका नहीं। माँ ने कहा, बेटा, हम तुम्हें समझना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी नया है। समय दो, हम सब मिलकर इससे निपटेंगे। वो वक्त मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे लगा कि शायद हम धीरे धीरे अपने परिवार को भी इस रिश्ते के लिए तैयार कर सकते हैं।
आर्या ने मुझे समझाया, सब कुछ अचानक नहीं होता लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ। हमने साथ में कई बातें की, कैसे हम अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, कैसे हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान अचानक मेरे सामने एक ऐसा सवाल आया जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। एक वरिष्ठ सहकर्मी ने मुझसे पूछा, तुम्हारी निजी लाइफ की वजह से क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटोगी? मैंने बिना घबराए जवाब दिया, मैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन मेरे काम को प्रभावित नहीं करता। उस जवाब के बाद कुछ लोग मुस्कुराए तो कुछ ने चुप्पी साध ली। मुझे पता था कि ये लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन उस दिन मुझे आर्या के साथ बैठकर जब उसने मेरा हाथ थामा और बोला, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगी, तो मुझे अपने आप पर और उस रिश्ते पर विश्वास हो गया। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन एक नई चुनौती थी, पर अब हम दोनों के पास वो हिम्मत और प्यार था जो हर मुश्किल को आसान बना सकता था। और मुझे यकीन था बचपन की वो दोस्त जो सालों बाद वापस आई थी, मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुकी थी। जैसे जैसे हमारे रिश्ते पर बाहरी दबाव बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मैं भी खुद के भीतर एक अजीब सा संघर्ष महसूस करने लगी थी। दिल चाहता था कि मैं आर्या के साथ पूरी ईमानदारी से रहूं, पर डर भी था, समाज की नज़रों का, ऑफिस की बातों का और सबसे ज़्यादा अपने परिवार की सोच का। मैं जानती थी कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उस प्यार ने जो हमारे बीच था उसे देखकर मेरी हिम्मत रोज़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऑफिस के बाद जब हम दोनों साथ घर जा रहे थे, मुंबई की रौनक थोड़ी कम लग रही थी। हवा में बारिश की खुशबू थी और आसमान पर बादलों ने अपने घने साए फैला रखे थे। रास्ते भर हम चुप थे, शायद अपने अपने विचारों में खोए हुए। फिर अचानक आर्या ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम सच में सबके सामने आ जाएं तो क्या होगा? मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वो चिंता साफ झलक रही थी जो मैं भी महसूस करती थी। मैंने धीरे से कहा, सोचती तो बहुत बार हूँ, डर भी लगता है, पर साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम अपने प्यार को छुपाएं नहीं, चाहे जो भी हो। वो मुस्कुराई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, बस थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम खुद को तैयार कर सकें। हमने तय किया कि धीरे धीरे हम अपने करीबी दोस्तों और परिवार के कुछ सदस्यों को हमारे रिश्ते के बारे में बताएंगे। ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन ज़रूरी था। अगले हफ्ते मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा से बात की। नेहा हमारे कॉलेज के दिनों से मेरी जान थी। मैंने नर्वस होकर कहा, नेहा, मैं तुमसे कुछ बेहद अहम बात करनी चाहती हूँ। ये बात मेरी जिंदगी में एक मोड़ ला सकती है। वो गंभीर होकर बोली, तुम हमेशा मेरी सबसे करीबी रही हो, तुम कुछ भी कहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने पूरी हिम्मत के साथ कहा, मैं और आर्या, हम साथ हैं, सिर्फ दोस्त नहीं, उससे कुछ ज्यादा। मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम चौंक गई होगी, पर यह सच है। नेहा की आंखों में थोड़ी हैरानी थी, पर उसने मेरी बात का सम्मान करते हुए कहा, तुम्हारी खुशी सबसे अहम है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे लगा कि मैं अपने सच के साथ जी सकती हूँ। फिर हमने आर्या के परिवार से संपर्क किया। आर्या की माँ पहले थोड़ी हड़बड़ी में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, तुम्हारे खुशी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उम्मीद है कि तुम दोनों खुश रहोगी। ये सुनकर हम दोनों की आंखें भीगी। वो पल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था, लेकिन हर चीज़ इतनी सरल नहीं थी। ऑफिस में एक दिन एक नया कर्मचारी आया जो हमारे रिश्ते के बारे में अफवाहें फैलाने लग गया। उसने कुछ लोगों को गलत तरीके से प्रभावित किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक दिन मुझे और आर्या को अपनी टीम के सामने इस बारे में बात करनी पड़ी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम सभी यहाँ अपने काम के लिए हैं और हमारा निजी जीवन हमारी जिम्मेदारी है। कृपया हम पर अफवाहें न फैलाएं। टीम के सदस्य चुप थे, कुछ सहमति में सिर हिला रहे थे। इस खुलापन ने ऑफिस की हवा को थोड़ी राहत दी, मगर हम जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उस शाम हम दोनों अपने अपार्टमेंट के छत पर खड़े थे। मुंबई की चकाचौंध रोशनी नीचे चमक रही थी, पर हमारे दिलों में एक अंधेरा सा छाया था। आर्या ने मेरी कलाई पकड़ते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई हमसे बड़ी है। मैंने उसे देखते हुए कहा, शायद, पर हम भी छोटे नहीं हैं। हम साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मुझे गले लगाया और बोला, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उस प्यार और भरोसे को महसूस किया जो शायद शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता।
उस वक्त पता चला कि ये रिश्ता सिर्फ बचपन की दोस्ती नहीं है, बल्कि एक सच्चा गहरा प्यार है जो हर जंग लड़ सकता है। कुछ दिनों बाद हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। हम आसपास के लोगों के सामने खुलकर आएंगे और अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह जिएंगे। आर्या ने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ी रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और तुम्हारे प्यार में ही मेरी पूरी दुनिया है। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी आए हम अपने प्यार को छिपाएंगे नहीं, क्योंकि जब दिल साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। यही वो पल था जब मैं सच में महसूस करने लगी कि बचपन की वो दोस्त जो सालों बाद वापस आई थी मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बन चुकी है, और मैं उसके साथ उस सफ़र पर निकल चुकी थी जो प्यार, संघर्ष और खुशियों से भरा था। हमारी कहानी अभी जारी है, और मैं जानती हूँ आगे भी बहुत कुछ लिखना बाकी है, पर अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मेरे साथ है वो जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस वादे के बाद से हमारे बीच जो रिश्ता था वो और भी गहरा होता चला गया। हर दिन साथ बिताना, एक दूसरे की खुशियों और तकलीफ़ों को समझना और मजबूती से एक साथ खड़े रहना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पर जिंदगी हमेशा गुलाबों से भरी नहीं होती, हमें कई बार उन कांटों से भी गुजरना पड़ता है जो हमारे प्रेम के रास्ते में आ जाते हैं। एक दोपहर ऑफिस में जब मैं अपनी डेस्क पर काम कर रही थी तो अचानक आर्या की कॉल आई। उसकी आवाज़ में हल्की बेचैनी थी। तुम जल्दी आ सकती हो आज? कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने कहा। मैं थोड़ी चिंतित हो गई, पर जल्दी से अपना काम निपटाकर उससे मिलने के लिए निकल पड़ी। जिस कॉफ़ी शॉप पर हम अक्सर मिलते थे वहाँ वो पहले से बैठी थी। उस दिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। मैं बैठते ही पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज ऑफिस में कुछ लोग फिर से हमारे बारे में बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये सब कभी खत्म नहीं होगा। कभी कभी सोचती हूँ कि ये लड़ाई बहुत थका देने वाली है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे भी पता है कि आसान नहीं है, पर हम साथ हैं ना, हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसके चेहरे पर फिर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारे साथ होने से ही मुझे हिम्मत मिलती है। उस शाम हमने लंबी बातें की, अपनी भावनाओं को साझा किया। मैंने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, हमारी कहानी खास है, इसलिए ये संघर्ष भी खास होगा। ये हमें और करीब लाएगा। कुछ हफ्तों बाद मेरा परिवार भी हमारे रिश्ते के बारे में पूरी तरह से जान गया। शुरुआत में वे थोड़ा असमंजस में थे, पर धीरे धीरे उनकी सोच भी बदलने लगी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे गले लगाते हुए कहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, बस ये देखना चाहते हैं कि तुम सही मायने में खुश हो। उसका कहना सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं जानती थी कि ये मंजिल आसान नहीं है, पर अब मैं अकेली नहीं थी। आर्या भी अपने परिवार के साथ इस रिश्ते को लेकर खुली बात कर रही थी। उनका समर्थन हमारे लिए एक बड़ा सहारा बन गया। अब हम अपने रिश्ते को छुपाने की बजाय गर्व से जिया करते थे। फिर एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे दिलों को झकझोर कर रख दिया। हमारे एक सहकर्मी ने अचानक मुझे अलग बातों के लिए टारगेट करना शुरू कर दिया। उसने अफवाहें उड़ाईं कि मैं काम में मन नहीं लगाती और सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में उलझी रहती हूँ। मैं उस दिन गुस्से और निराशा से भर गई, लेकिन जब मैंने आर्या की आंखों में देखा तो उसने मुझे हिम्मत दी। तुम्हें अपने काम से प्यार है, मैं जानती हूँ तुम मजबूत हो। ये सब फालतू की बातें हैं, उसने कहा। मैंने तय किया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन मीटिंग में मैंने उस सहकर्मी के सामने ईमानदारी से अपनी बात रखी। मैं यहाँ अपने काम के लिए हूँ और मैं पूरी मेहनत करती हूँ। जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वे गलत हैं। मेरे भरोसे और साहस को देखकर कुछ लोग हमारी तरफ हो गए और माहौल धीरे धीरे सुधरा। आर्या ने उस वक्त मुझे गले लगाकर कहा, तुम सच में बहुत खास हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस प्यार ने मेरे अंदर नई ऊर्जा भर दी। मुझे एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं हम साथ हैं, और यही हमें मजबूत बनाती हैं। एक शाम हम दोनों मरीन ड्राइव पर टहल रहे थे। समंदर की लहरें धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं और आसमान पर तारों की चमक थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी कहानी को एक नया मुकाम मिलेगा? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी को साथ में जिएं, खुशी और दुख में। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं भी उससे यही चाहती हूँ, इसलिए मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ।
चलो हमारी कहानी को एक नए मुकाम पर ले चलते हैं। हमने निर्णय लिया कि हम अपने रिश्ते को और गहराई देंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा एक सहारा बनेंगे। ये फैसला हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। अब मैं जानती हूँ कि प्यार सिर्फ सुकून देने वाला एहसास नहीं होता, बल्कि लड़ाई भी होती है, समझौता भी होता है और साथ में खड़े रहने की हिम्मत भी होती है। आर्या मेरे लिए सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वजह बन चुकी है। और मैं वादा करती हूँ कि चाहे जो भी हो, इस प्यार को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और मैं हर दिन उसके साथ नए रंग भरती हूँ, क्योंकि जब दिल मिल जाते हैं तो हर सफ़र खूबसूरत हो जाता है। हमारी जिंदगी के इन कई उतार चढ़ाव के बाद मुझे लगता है कि मैं अब एक ऐसी जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां मैं बिना किसी डर के अपने प्यार को जी सकती हूं। आर्या के साथ जो सफ़र शुरू हुआ था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, धैर्य, समझदारी और सबसे बड़ी बात, खुद से सच्चा होने की हिम्मत। एक दिन हम दोनों ने ठाना कि आखिरकार हम अपने रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। छोटे से परिवार के बीच एक सुकून भरे माहौल में हमने अपने प्यार को स्वीकारा। हमारी बातों में अब वो डर नहीं था जो कभी दिल में रहता था, बल्कि एक भरोसा था, एक समझ कि हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। उस शाम जब सूरज धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणें समेट रहा था, हम दोनों मुंबई के एक छोटे से टेरेस पर बैठे थे। हवा में ठंडी नमी थी और आसमान की रंगत कुछ इस तरह बदल रही थी मानो वो भी हमारी खुशी में शामिल हो। आर्या ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में एक गर्माहट थी जो शब्दों से भी ज्यादा बोलती थी। तुम्हारे साथ हर मोड़ पर चलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, उसने धीरे से कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। जो कुछ भी हमने सहा, जो कुछ भी हमने पाया, सब तुम्हारे साथ होने की वजह से है। हमने उस पल को पूरी तरह से जिया, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा वादा नहीं, बस दो दिल जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उस सादगी में ही हमारे रिश्ते का असली जादू था। मैंने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को समझना, साथ लड़ना और फिर भी एक दूसरे के लिए मुस्कुराना होता है। हम दोनों ने ये सब सीखा था और ये सीख हमें आगे भी साथ रखेगी। अब जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो वो बचपन की दोस्त जिसे मैं खो चुकी थी, वो लड़की मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को पूरा किया और मेरे दिल को एक नई उम्मीद दी। मेरे लिए ये सफ़र ख़त्म नहीं, बल्कि एक नए आरंभ जैसा है, जहाँ प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि गर्व से जीने की आज़ादी है। और मैं जानती हूँ कि चाहे जो भी आए, हम दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला देते हैं। मेरे लिए वो आर्या थी, बचपन की दोस्त, और अब मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मोहब्बत। और यहीं से मेरी कहानी का सबसे खुशनुमा अध्याय शुरू होता है, जहां हम दोनों एक दूसरे के साथ खुली आंखों और खुले दिल से अपने प्यार को जीते हैं।